जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिगो की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने मंगलवार को घोषणा की कि हफ्ते भर में संकट के बाद उसका पूरा नेटवर्क बहाल हो गया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि एयरलाइन कंपनी फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। तो वहीं सरकार ने इंडिगो पर अब सख्त एक्शन ले लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट की में कटौती करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट पर पड़ेगा, यानी कि लगभग 115 फ्लाइट घट जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। इंडिगो संकट पर एक्शन में सरकार, इंडिगो पर सरकार की सख्ती, इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। सबसे ज्यादा फ्लाइट बैंगलोर से कैंसिल हुई हैं और इस महीने अब तक इंडिगो की 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार कई दिनों से चल रहे संकट के बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन ले लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी कर दिया गया है। इंडिगो पर एक्शन, ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में होगी। इसका असर इंडिगो की 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी इंडिगो की लगभग 115 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इंडिगो को स्केड्यूल जमा करने का निर्देश किया गया। बुधवार शाम 5 बजे तक बदला स्केड्यूल जमा करना होगा। केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये अफसर पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं। इंडिगो पर एक्शन में सरकार, ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट में मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद शामिल, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी शामिल, गोवा और तिरुवनंतपुरम 10 बड़े एयरपोर्ट में शामिल। वहीं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो फिर से पटरी पर आ गया है और हमारा ऑपरेशन स्टेबल है। लाखों कस्टमर्स को उनका पूरा रिफंड मिल गया है और हम रोजाना ऐसा कर रहे हैं। हम अपने नेटवर्क के सभी 138 जगहों पर वापस आ गए हैं और सरकार के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, dear customers, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. The beauty of air travel is that it brings together people, emotions, ambitions, and aspiration. And we know that you were traveling for various reasons. Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about that. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव मधुसूदन शंकर ने मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मधुसूदन शंकर ने कहा कि मैं यहां एक सरप्राइज चेकिंग करने आया था और सब कुछ कंट्रोल में है। हमने सभी संबंधित लोगों, खासकर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एटीसी कंट्रोल मैनेजर्स से बात की। बहुत सुधार भी हुए हैं। एयरपोर्ट पर 700